जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री अंबिका जी ऑल इन वन। इफ यू वाचिंग मी फर्स्ट टाइम, दिस इज अंजी सिंह एंड यू वाचिंग श्री अंबिका जी ऑल इन वन, वे आई शेयर विद यू मेकअप, स्किन केयर, फिटनेस, ब्लॉग्स एंड लॉट्स ऑफ मोर। फ्रेंड्स, आज का वीडियो मेकअप ट्यूटोरियल होने वाला है और मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ लैक्मे 95cc क्रीम। मैं इसी से आपको पूरा बेस रेडी करके दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है जब भी आप कोई भी फाउंडेशन लेते हैं या कोई भी सीसी बीबी क्रीम लेते हैं तो अपने स्किन शेड के हिसाब से चूज़ करें, क्योंकि डार्क स्किन के लिए, डार्क कलर के लिए और फेयर के अलग अलग शेड आते हैं। एंड अगर आपकी स्किन डार्क है और आप फेयर वाला शेड यूज़ कर रहे हैं, आपकी स्किन फेयर है और डार्क का शेड यूज़ कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑड लगती है। तो ये छोटी छोटी टिप्स आप ध्यान रखेंगे, अपनी स्किन शेड के हिसाब से ही अपना फाउंडेशन या क्रीम चूज़ करेंगे। ओके, सिंपल हमने क्या करना है, डॉट डॉट करके जितना हो सके उतने छोटे छोटे डॉट अप्लाई कीजिए अपने फेस पे एंड फिंगर के हेल्प से इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। बिकॉज जब हम बिगनर होते हैं, मेकअप टूल्स नहीं होते हैं, तो मन में कहीं ना कहीं ये रहता है कि मेरा मेकअप अच्छा नहीं होगा। तो बिल्कुल भी टेंशन ना लें, सबसे अच्छी ब्लेंडिंग हमेशा हाथों से ही होती है। और आप देखिए, मैं किसी भी मेकअप टूल्स का यहाँ पर यूज़ नहीं करूँगी, किसी तरह का कोई ब्रश नहीं लूँगी, स्पंज नहीं लूँगी, अपने हाथों से ही पूरा आपको सेट करके दिखाऊंगी। फ्रेंड, मेकअप का जो बेस है वो अच्छे से सेट होना चाहिए। आप बिल्कुल अच्छे से कीजिए, क्योंकि यही मेन चीज़ होती है। अगर आपका फाउंडेशन या क्रीम अच्छे से सेट नहीं होगा तो आपका फेस जो स्मूथ नहीं लगेगा, तो फिर वो आपका मेकअप अच्छा नहीं लगेगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें। अगर आपको लगता है कि आपको डार्क सर्कल हैं या फिर कहीं पे आपको डार्क स्पॉट्स हैं, तो आप क्या करेंगे, थोड़ी सी क्रीम लेंगे, अगेन आप उसको अप्लाई करेंगे। क्योंकि मैं यहाँ पर कंसीलर वगैरह किसी का यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो उसकी रिप्लेसमेंट में हम इसी क्रीम का यूज़ करेंगे। एंड आप देखेंगे कि आपके डार्क सर्कल हैं वो हाइड हो जाएंगे और डार्क स्पॉट्स भी। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हैं या डार्क स्पॉट्स हैं, तो उसके लिए हम कलर कंसीलर यूज़ करते हैं, तो वो मैं किसी और वीडियो में बताऊंगी। लेकिन ये बिल्कुल बेसिक है एंड बिगनर को ध्यान में रख के ही मैं जितने भी मेकअप ट्यूटोरियल बना रही हूँ वो सब बिगनर्स के लिए ही है स्पेशली। क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि कभी कोई फाउंडेशन से बता रहा है क्रिएट करना बेस, कोई किसी से बता रहा है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप बीबी सीसी क्रीम से एक बहुत अच्छा बेस रेडी हो जाता है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा फाउंडेशन मिलाकर भी अपना बेस रेडी कर सकते हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा डार्क स्पॉट्स हैं। एंड मेकअप जब भी करते हैं तो आप ध्यान रखें कि डे फंक्शन है या नाइट फंक्शन, क्योंकि डे के लिए आप कर रहे हैं तो मेकअप जितना हो सकता है आप उतना लाइट कीजिए। एंड नाइट के लिए थोड़ा सा आप हैवी कर सकते हैं, थोड़ा नहीं काफ़ी हैवी कर सकते हैं, क्योंकि नाइट में अच्छा लगता है। आई मेकअप के लिए भी मैं देखो किसी भी ब्रश का यूज़ नहीं कर रही हूँ एंड सिंपल आपको अपनी फिंगर से बताऊँगी। सिंपल अपने फिंगर में जो भी आई शेडो आप जिस कलर का भी ले चाहें वो ले सकते हैं, अपने पूरी आई वॉल आप अपने क्रीज एरिया पे लगाएंगे। एंड उसके बाद सिंपल आप क्या करेंगे, थोड़ा सा शेड लेके आउटर कॉर्नर से दोबारा अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा डार्क रखेंगे, मेन बाहर की साइड से वो थोड़ा सा अच्छा लगता है इसलिए। एंड आपका जो भी ड्रेस का कलर है उससे भी आप मैचिंग करते हुए लगा सकते हैं। ओके, तो साइड में टेपिंग कर लिया करो, बहुत अच्छा रहता है उससे, मतलब काफ़ी फिनिशिंग आती है। एंड उसके बाद लाइनर हम अप्लाई करेंगे। लाइनर तो जब हम बिगनर होते हैं ना, तो लाइनर लगाना बहुत बड़ा टास्क लगता है। तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं या फिर आपको वीडियो के एंड में वो वीडियो दिख जाएगा, आप चेक कर लेना प्लीज़। एंड जब भी आप आईब्रोज बनाते हैं तो आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, आई मीन सेट करते हैं, तो आप जो भी या तो ब्रश से कर रहे हैं या काजल से कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कि बहुत ही लाइट इसको चलाना है, बिल्कुल डार्क नहीं करना है। अगर आप इसको डार्क करते हैं तो आपकी आईब्रो बिल्कुल ऑड लगती हैं, वो अजीब सी दिखती हैं। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, बहुत लाइट चलाएंगे, मतलब जो हेयर है ना उन्हीं के ऊपर चलाना है, अंदर लाइन क्रिएट ना हो, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद जो हमारा मस्कारा होता है उसका ब्रश लेंगे, लेकिन ब्रश देखिए आपने ध्यान रखना है बिल्कुल खाली होना चाहिए। मतलब जैसे आपका कोई भी मस्कारा ख़त्म हो गया हो ना, उसको फेंकना मत, उसकी जो पुली उसको रख लिया करो ब्रश को। एंड उससे आप इस तरह से कोम कर लेंगे तो आप देखो, आप मेरी दोनों आईब्रोज में डिफरेंस देख सकते हैं कि कितना अंतर है और कितनी अच्छी लग रहे हैं। तो इस तरह से आप अपने आईब्रोज सेट करा करें, क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिसकी वजह से हमारा मेकअप ख़राब भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है। तो बस ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से अपने आईब्रो सेट कर लेंगे, उसके बाद हम मस्कारा अप्लाई कर लेंगे। तो है ना सिंपल। तो फ्रेंड्स, मैं बिल्कुल जो बिगनर है स्पेशली बार बार रिमाइंड कर रही हूँ उन्हीं के लिए वीडियो। यहाँ पर मैं किसी तरह की कोई काउंटरिंग वगैरह करके नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि जब हम बिगनर होते हैं तो काउंटरिंग वगैरह समझ भी नहीं आता कैसे करना है। लेकिन हाँ, अगर आपको सीखना है तो आप मेरी दूसरी वीडियो चेक कर सकते हैं जाकर, वहाँ पर मैंने प्रॉपर बताया है।
तो सिंपल यहाँ पे ये हमारा बेस रेडी है एंड ऑलमोस्ट हमारा आई मेकअप भी रेडी है एज यू कैन सी डैट। उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ काजल। काजल की जगह आप लाइनर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप बिगनर हैं तो काजल इसी रहेगा, तो काजल अप्लाई कीजिए। सिंपल वाटर लाइन में मैं लगा रही हूँ एंड आपको जैसा चाहिए थिक थिन मतलब पतला मोटा जैसा आप चाहें वैसा आप लगा सकते हैं। तो मैंने काजल अप्लाई कर लिया अपनी पूरी वाटर लाइन में। उसके बाद फ्रेंड्स इसी वीडियो में आपको हेयर डू भी बताऊंगी आपका हेयर स्टाइल आपको कैसे करना है, बिकॉज जब पूरा मेकअप हो जाता है ना तो हेयर स्टाइल को लेकर बड़ी टेंशन रहती है क्या हेयर स्टाइल करें। इसके बाद जो आपके आईब्रो का नीचे का पार्ट होता है इसको हम हाईलाइट कर सकते हैं किसी भी लाइट से आई शेडो से। फ्रेंड्स लिप कलर मैं आपको हमेशा बताती हूँ, अगर आपकी लिप की शेप प्रॉपर नहीं आती है तो ऊपर क्रॉस बना लिया करो, जैसे मैंने इस वीडियो में दिखाया है आप देख सकते हैं। एंड उसके बाद लाइनर अप्लाई करो, फिर अपना लिपस्टिक लो उसको अप्लाई करो। ओके फ्रेंड्स, आप जब भी लिपस्टिक लगाते हैं तो थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे अब मैं ये वाला लिप शेड लगा रही हूँ और मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा इसके साथ एक्सपेरिमेंट करूँगी। मैं थोड़ा सा इस पर एक अलग लिप कलर अप्लाई करूँगी इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट देने के लिए। तो आप देख सकते हैं तो मतलब ये ठीक लग रहा है। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट आप भी कर लिया करो, अच्छा लगता है। इसके बाद बस इतना ही मेकअप हम रखना है, कंप्लीट मेकअप है। फ्रेंड्स ऑनेस्टली मैं बहुत ज़्यादा मेकअप अप्लाई भी नहीं करती हूँ, मैं इतना ही मेकअप करती हूँ मोस्टली। वो चीज़ एक अलग है, अगर कोई फंक्शन है अगर मेकअप आर्टिस्ट मेरा मेकअप कर रहे हैं तो वो चीज़ अलग है, ठीक है वो जितना कर देते उतना अच्छा है। लेकिन मोस्टली बहुत ज़्यादा मेकअप मैं नहीं करती। बेस के लिए मैं हमेशा BBS इसी के लिए मैं यूज़ करती हूँ, या समटाइम्स मुझे लगता है कि हाँ भाई नाइट मेकअप है तो उसमें मैं थोड़ा सा फाउंडेशन मिक्स कर लेती हूँ। तो आप भी इस बातों का ध्यान रखें, डे एंड नाइट के अकॉर्डिंग मेकअप करें। बहुत ज़्यादा डे में कभी भी हैवी बेस अप्लाई नहीं करना चाहिए क्योंकि वो विजिबल होता दिखता है। एंड अब देखिए मैं हेयर स्टाइल के लिए यहाँ पर सिंपल जो हमारे हेयर बन आते हैं, हेयर बन नहीं बोलेंगे इसको सॉरी, पफ आते हैं तो वो ले सकते हैं सिंपल छोटे वाले। एंड ये हैवी पफ है थोड़ा सा ऊंचा वाला, इसीलिए मार्केट में मिल जाता है, आप पूछेंगे। एंड इसको जो टिकटॉक वाले जो पिन है उससे सिक्योर कर लेंगे। फ्रेंड इससे पता है बनाने का क्या फ़ायदा होता है, आप सिंपल बनाते हैं ना ऐसे ही बिना पफ के, तो वो हमारा कहीं ना कहीं लूज़ हो जाता है, दिखने लगता है। और ये काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए स्टे करता है, आप कितना भी डांस करिए कुछ भी करिए बिल्कुल एज इट इज रहेगा, हिलने वाला नहीं है। आप देख सकते हैं ये जो एक्सेसरीज़ है मैंने अप्लाई किया हुआ अपने बालों में लगाया हुआ है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लगता है। इस तरह से अपने हेयर खोल सकते हैं एंड साइड में इसको लगाइए बॉबी पिन से इसको सिक्योर कर लेंगे, बहुत सुंदर लगता है। तो हेयर डू कंप्लीट है, तो ये वाला है हमारा कंप्लीट look. I hope you enjoyed this video. Like, share and subscribe. I will see you soon in my next video. Bye bye.